राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राधा रानी सरकार की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जैसे कि आप सब भक्तों को पता है कि आज 6 बजे से मैंने आपको बताया था कि श्रीमद् भागवत कथा का सरल शब्दों में आपको जो है अध्ययन करवाऊंगी। तो कृपया मुझे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप सब मेरे साथ इस श्रीमद् भागवत कथा में का जो है अध्ययन कर सके और इसका संपूर्ण जो है आनंद ले राधे सके। राधे। आज से हम श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि भागवत कथा क्यों सुनी जाती है, भागवत कथा सुनने का क्या उद्देश्य है। इसकी वजह है भगवत प्राप्ति, अर्थात भगवान के चरणों को प्राप्त करना। वो सब तब जब होगा, तभी होगा जब हम कथा को सुनेंगे, उसको अपने अंदर ग्रहण करेंगे, उनके गुणों को अपने अंदर ग्रहण करेंगे। जो हमें भागवत कथा में बताया जाएगा उसको हम अपने अंदर जो है उसके जो गुण हैं, उसमें जो जो बताया जाएगा आप उसको अपने अंदर उतारेंगे, उसको अपनाएंगे अपने जीवन में, जिससे कि हमारा जो मन है वो पवित्र हो सके और पवित्र हृदय वाले मनुष्य को ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हमारे जो जीवन का लक्ष्य है वो है भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। जब तक हम भगवान की कथाएं नहीं सुनेंगे, उनको अपने अंदर धारण नहीं करेंगे और हमें इसको अपनाएंगे नहीं अपने जीवन में, तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। वैसे तो इसका विस्तार बहुत दिया गया है, परंतु मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। आज पहला दिन है, बहुत विस्तार में है। अगर कोशिश करूंगी, आप लोग मेरा सहयोग दोगे तो आपको विस्तार में भी बताऊंगी और विस्तार में इसका पूरा बताऊंगी कथा के बारे में। जितना मुझे मेरे गुरुजी ने ज्ञान दिया है वैसे वो ज्ञान में आपके साथ बांटने की पूरी कोशिश करूंगी। और भक्तों, आप सबसे निवेदन है, जो भी इस भागवत कथा का अध्ययन करना चाहता है प्लीज वो कृपया करके राधे राधे नाम की हाजिरी लगाएं, क्योंकि जहाँ पे भी यह भागवत कथा आरंभ होती है वहां पर आप जानते हो कि भगवान स्वयं उनको सुनने के लिए आते हैं। जहाँ पे भी भगवान की कथा होती है, किसी भी भगवान की होती हो, किसी भी परमात्मा के होती हो, वहां पे वो स्वयं उसको सुनने के लिए जरूर आते हैं, क्योंकि कथा के माध्यम से ही, ये कथा ही है जिसमें भगवान जो है वो स्वयं उपस्थित होते हैं। तो भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले हम इसके महात्म में प्रवेश करते हैं। तो उससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि राधे राधे नाम की हाजिरी लगाएं और हम अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को याद करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत कथा शुरू करने से पहले हम भागवत कथा के महात्म में प्रवेश करते हैं और इसके जरिए हम भगवान के जो हैं उनके रूप गुण के बारे में हमें पता चलेगा कि भगवान का रूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है और जो उनका वो हमें कैसे हम उनसे अपनी कर सकते हैं।
तो अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो मैं कान पकड़कर दोनों हाथ जोड़ के सभी भक्तजनों से पहले ही माफी मांग लेती हूँ और मुझे माफ कर देना। मेरा उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ आपको सरल भाषा में इसका अध्ययन करवाना। तो सबसे पहले जो अभी मैंने श्लोक सुनाया उसका अर्थ मैं आपको बताऊंगी। सारा मैं आपको वैसे हिंदी में ही आपको सरल भाषा में बताऊंगी, पर आज मैं आप उसका स्टार्टिंग जो है वो एक उसके स्टार्टिंग के पहले श्लोक से कर रही हूँ, जिसका जो श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय व्यम नुमः। इसमें परमात्मा का रूप कैसा है? सत्य चित्त आनंद मतलब सत्य, चेतना और आनंद से बना है। विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे मतलब भगवान ब्रह्मा जी के रूप में विश्व की उत्पत्ति करते हैं। शिव जी के रूप में हमारा जो है हमारा उद्धार करते हैं और विष्णु जी के रूप में संचालन करते हैं। तापत्रय विनाशाय यानी कि दुख का विनाश करने वाले भगवान जो है हमारे दुख का विनाश करने वाले हैं। और भगवान कभी भी हमें दुख दर्द नहीं देते हैं, वो हमारे दुखों का विनाश करते हैं। अब हम बताएंगे भगवान का रूप कैसा है। भगवान का रूप है सत्य चित्त आनंद। और भगवान का स्वभाव कैसा है? दुख को विनाश करना, हमारे दुखों को दूर करना। और भगवान का कार्य कैसा है? जैसे भगवान ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, सृष्टि को बनाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। विष्णु जी के रूप में इस सृष्टि का संचालन करते हैं कि सृष्टि कैसे चलेगी। और शिव जी के रूप में इसका उद्धार करते हैं। भगवान कभी भी हमें कष्ट नहीं देते हैं। हमारी जितनी ही शिव जी उद्धार करते हैं क्योंकि हमारी जो जीवन की लीला है वो पूर्ण हो जाए तब, और वो कोई हमें कष्ट नहीं देते हैं। जितनी हम अपनी उम्र लिखवा के आए होते हैं उतनी ही हम अपने कर्मों के अनुसार भोग कर जाते हैं। श्री कृष्णाय व्यम नुमा का मतलब है श्री। श्री का मतलब है राधा रानी। जैसे आप जानते हो कि हर किसी जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं तो सबसे पहले जो है श्रीमती और श्री मतलब श्रीमती लिखा जाता है। पहले लेडीज का नाम आता है, उसके बाद जेंट्स का नाम आता है। वैसे ही श्री कृष्णाए, राधा कृष्ण ना बोलकर अगर श्री कृष्ण भी बोल रहे हैं तो हम श्री का मतलब है राधा रानी। राधा रानी श्री का मतलब है राधा रानी का नाम जो है जो कृष्ण जी से पहले ही आ जाएगा। श्री कृष्णाय व्यम नमः मतलब राधा रानी जी को श्री बोला गया है। हम राधा कृष्ण जी को प्रणाम करते हैं। सबसे पहले इस श्लोक में भगवान का जो है स्वरूप स्वभाव हमें बताया गया है ताकि हम जो है परमात्मा से जुड़ सके। और परमात्मा हमें ये स्वभाव कैसे बताया गया है उसकी मैं एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे कोई लड़की के लिए लड़का देखने जाता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लड़के की फोटो देखते हैं, तो हम उसका रूप देखते हैं। अगर हमें लड़का पसंद आ जाता है फोटो में तो हम उसको मिलने के लिए उसके घर जाते हैं। फिर हम पता करते हैं कि उसका वो कमाता कितना है, ठीक है, उसका काम। फिर हम लड़के का काम देखते हैं। जब हमें उसकी फोटो पसंद आ जाती है तो हम लड़के का काम देखते हैं कि वो कितना कमा लेता है। फिर उसके बाद हम उसका स्वभाव देखते हैं। पहले हम उसकी फोटो देख के भी रिश्ता नहीं तय कर देते, जब उसका काम देखते हैं फिर भी रिश्ता नहीं करते हैं, पर
फिर उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, उसका स्वभाव देखते हैं, उसका स्वभाव कैसा है। तो फिर हम उसके, जैसे कि वो कोई नशा तो नहीं करता है, वो कोई गंदा आचरण तो नहीं करता है, वो हमारी बेटी को खुश रख सकेगा, उसका स्वभाव देखने के बाद ही हम रिश्ता जो है वो तय करते हैं। इसीलिए अगर किसी की स्वभाव आदत ठीक नहीं होती तो जो है वो लड़की उनकी सुखी नहीं रहेगी। और अगर उसका स्वभाव जो है अच्छा होगा तो वो एक गरीब भी होगा तो अच्छे से नौकरी करके अच्छे से एक पैसे कमा के उस लड़की की जिंदगी को संवार देगा। और अगर वह बहुत अमीर है, नशा करता है और उसका मतलब पूरा नशा करता है, बुरे आचरण है, उसकी संगत अच्छी नहीं है, तो उस लड़की की जिंदगी जो है वो बर्बाद हो जाती है। इसलिए इसने क्यों एग्जाम्पल ये दी गई है, लड़का लड़की की देखने की एग्जाम्पल इसलिए दी गई है कि हमें जो है ये देखकर शादी नहीं करनी चाहिए कि लड़का गरीब है तो हम लड़की की शादी ना करें, इसके पास बहुत पैसा है तो लड़की की शादी कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है। हमें पैसा नहीं, हमें उसका काम नहीं, हमें उसका स्वभाव देखकर डिसाइड करना चाहिए कि ये लड़का जो है वो हमारी लड़की के लायक है या नहीं। क्योंकि अगर अच्छे आचरण है तो आपकी लड़की को वो बहुत दूर तक लेके जाएगा, बहुत अच्छे से रखेगा, उसका ख्याल रखेगा। लेकिन अगर उसका गंदा आचरण है, वो नशे करता है, वो शराब पीता है, गालियां देता है, उसका उल्टी संगत में उठना बैठना है, तो आप पैसा नहीं काम आएगा और वो लड़की की जिंदगी जो है वो खराब हो जाएगी। इसलिए हमें अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए कि इन कुसंगति से दूर रहा जाए। तो अगर हम एक आदमी से रिश्ता पक्का करने के लिए उसके इतने सारे देख रहे हैं, उसका पहले फोटो देखते हैं, फिर उसका काम देखते हैं, वो कितना कमाता है ये देखते हैं, और उसके बाद जाके उसकी जो है स्वभाव देख के फिर जाकर हम जो है वो रिश्ता पक्का करते हैं। तो देखिए, आप खुद सोच सकते हैं, परमात्मा जो है वो तो परमात्मा के साथ तो हमारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, तो उनके बारे में भी पता होना चाहिए ना हमें। तो परमात्मा के बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है। तभी इसीलिए इनके महात्म्य में सबसे पहले जो है भगवान के रंग रूप, उनके स्वभाव का और उनके जो है कार्य का वर्णन जो है वो किया गया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है भागवत कथा का जिस वे से मैं आपको बता रही हूँ, तो कृपया हाथ जोड़ के विनती है, राधे राधे नाम की हाजिरी जरूर लगाइए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं भी आपको आगे से आगे जो है वो बता पाऊं। और यही मैं बताना चाहती हूँ कि अनंत काल से जो है वो श्री कृष्ण जी अमर है, कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हमारे अंदर जो चेतना है ना, वो भगवान की पावर है हमारे अंदर। जैसे हमें कोई सुई चुभती है तो वो सुई जो चुभती है उसका हमें एहसास होता है, कोई चूंटी काटेगा तो उसका जो एहसास होता है, दर्द होता है, वो हमें भगवान जी की चेतना के कारण होता है। अगर भगवान अपनी चेतना जो है वो हमारे अंदर से निकाल ले जाए, भगवान जो है चेतना को निकाल दे, तो हम एक मरे हुए आदमी के समान हैं, हम एक लाश हैं, हम मुर्दा हैं, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। इसलिए जो है श्री कृष्ण जी की जो पावर है, जिससे हमें ये सारी दुनिया में जो है वो प्रकाश दिखता है, जो भी दिखता है वही एक है, वो नाशवान है। और जैसे ये सृष्टि जो है ना नाशवान है, सृष्टि का एक दिन अंत हो जाता है, सबको पता है। एक दिन हम आए हैं, जिंदगी में आए हैं, एक दिन हमें जाना भी होगा। सृष्टि भी आती है, अब जैसे सतयुग आया, द्वापर युग आया, ये कलयुग आ गया है, तो जैसे आ रहा है ना, तो क्या होता है, मतलब
ऐसे ही एक दिन ये युग जो है वो खत्म हो जाएगा। तो उस युग जो खत्म होगा, सृष्टि खत्म होगी, तो ये प्रकाश भी खत्म हो जाएगा, अंधकार ही अंधकार होगा। तो ये प्रकाश किसका है? कभी आपने सोचा है कि ये प्रकाश किसका है? ये जो प्रकाश है वो स्वयं भगवान का प्रकाश है। भगवान के अंदर इतना नूर है, भगवान के शरीर में इतना नूर है कि उस नूर से ही सारी सृष्टि में प्रकाश ही प्रकाश है। वहां पे कोई लाइट्स थोड़ी ना लगी हुई है या कुछ ट्यूब लाइट्स वगैरह थोड़ी है, पर भगवान के जो शरीर का जो नूर है वही इतना ज्यादा है जिसकी वजह से प्रकाश ही प्रकाश है। और जब हमारे ये जो चेतना चली जाएगी, सृष्टि खत्म हो जाएगी, तो ये प्रकाश भी खत्म हो जाएगा और हमें अपने अंदर जो ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश है वो हमें उजागर करना है। हमारे अंदर ही परमात्मा है, वो प्रकाश के रूप में हमारे अंदर ही है, बस हमें उसका एहसास करना है। अगर हम जान जाएं कि हमारे अंदर ही भगवान है और हम लोगों की अच्छा करें, लोगों की मदद करें और वो ज्ञान को आगे लेके आए, ठीक है, अंधकार को दूर करें और अच्छी अच्छी बातों को फॉलो करें, तो ही हमारे अंदर का जो इंसानियत है वो पनपेगा। और जो हम इंसान है ना, हमारे अंदर भी एक रोशनी है, हमारे अंदर भी परमात्मा विराजमान है। और अगर हम उस परमात्मा को जागृत कर लें तो हम स्वयं हमारे अंदर परमात्मा है, हम भी परमात्मा बन सकते हैं। जैसे कि हनुमान जी की मैं आपकी बात बताती हूँ, वो श्री राम जी के इतने ज्यादा मतलब भक्त थे, इतने उन्होंने अपना कलेजा चीर के, अपनी छाती को चीर के बता दिया था कि उनके अंदर सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी का निवास है, कि उनके अंदर जो प्रकाश है वो सिर्फ और सिर्फ श्री रामचंद्र जी का है। तो वो आज देखिए, श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी में कोई फर्क नहीं है। श्री रामचंद्र जी जहाँ है वहाँ हनुमान जी है, और जहाँ हनुमान जी है वहाँ श्री रामचंद्र जी है। तो ये हमारे अंदर का प्रकाश है, जो परमात्मा है वो हमारे अंदर ही विराजमान है। तभी जब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा तभी हमें जो है वो परमात्मा दिखेंगे, अन्यथा हम परमात्मा को नहीं देख पाएंगे। अगर हम अहंकार करेंगे कि हम ये हैं, हम वो हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, किसी भी बात का हम घमंड करते हैं, तो हमें परमात्मा नहीं मिल सकते। इसके लिए हमें निर्मल मन रखना पड़ेगा, शांत स्वभाव रखना पड़ेगा। तो इससे इससे हम भगवत की प्राप्ति कर सकते हैं। और हमारा जो है लाइव आने का मेन मोटिव यही है कि आप भगवत प्राप्ति कर सके। आपके साथ जो है मैं भगवान जी के साथ हम जुड़ सके, मैं आप लोगों के साथ जो है ये भगवान जी की कथाओं का अध्ययन कर सकूं। आप जितना मुझे पता है मैं आपको बताऊं, और जितना आपको पता है आप मुझे बताइए, ताकि मेरा भी ज्ञान बढ़े और आपका भी। और आप मुझे जो टाइम दे रहे हो, जिन लोगों ने भी मुझे टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको मेरे विचार, मेरे कथा सुनाने का तरीका सब आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया राधे राधे नाम की हाजिरी लगाइए, ताकि मैं आपको आगे भी इस श्रीमद् भागवत कथा जी का संपूर्ण जो है ज्ञान आप में बांट सकूं। चाहे इजी लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको जो है ये ज्ञान जो है वो बांट सकूं। और प्लीज मुझे सहयोग कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि कथा को मैं थोड़ा सा आगे भी चलाऊं तो प्लीज राधे राधे नाम की हाजिरी लगा दीजिएगा। राधे राधे गुरविंदर सिंह जी, राधे राधे। मुझे ना किसी के कमेंट नहीं शो हो रहे हैं, तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मैं आपको जवाब नहीं दे पा रही हूँ। मुझे कमेंट कोई शो नहीं हुआ है। तो जितने भी भक्तों ने मुझे आज के दिन ज्वाइन किया है, मुझे पता लाइव के बाद मुझे पता चल जाएगा कि कितनों को मेरा
कथा सुनाने का जो तरीका है वो आपको अच्छा लगा, आप अपनी मम्मा मम्मा पापा, अपने दादा दादी सबको शेयर कीजिएगा मेरी लाइव को, ताकि मैं रोज 6 बजे आकर श्रीमद् भागवत कथा का थोड़ा थोड़ा करके अध्ययन करवा सकूं। क्योंकि जो कथा है हमें भरी जवानी में, कहते हैं लोग, कहते हैं ना कि हम जवानी में ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, बुढ़ापे में जाके पूजा करेंगे तो क्या फायदा। आप सोचो क्या फायदा। जो फूल होते हैं ना वो जब ताजे ताजे तोड़े जाते हैं ना तो उसकी खुशबू अलग होती है, वो भगवान को चढ़ाए जाते हैं। लेकिन जब वो फूल जो है आप तोड़ के रख दोगे, 2-3 दिन बाद वो मुरझा जाएंगे, तब आप उसको, क्या आप उसको भगवान के चरणों में चढ़ा सकते हो? नहीं ना, तब आप उसको फेंक देते हो। लेकिन जो ताजे ताजे फूल है वो भगवान के चरणों में चढ़ते हैं तो हम उसका आदर करते हैं, हम उनको जल परवाह करते हैं, हम उनको गमलों में डालते हैं, पौधों के रूप में उसको उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। तो हम मुरझाया हुआ फूल नहीं डालते। तो हमारी जो जवानी में हमारे अंदर जो उमंग होती है, जो हमारा बचपना होता है, अगर हम उसी में ही अपने बच्चों को ये भागवत प्राप्ति की तरफ लेके जाएं और उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे, तो उनके बुढ़ापे तक उनका जो जीवन है वो भगवान के नाम में लगेगा और वो अच्छी संगत में जाएंगे और अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर कोई भूल चूक हुई हो तो दिल से सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो सरल भाषा में इसका जो है अध्ययन कर सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ सरकार की जय, राधा रमन जी की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय श्री राधे श्याम।